दोस्तों हमारे शरीर में केमिकल फैक्ट्री है जिसमें आप लोगों का एंजाइम और हार्मोन बनता है। आज की इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या होता है यानी कि ग्रंथियाँ। इसमें आप लोगों का 3 ग्लैंड आता है, उन तीनों ग्लैंड को अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके साथ आपको पता है आज का वीडियो पार्ट 1 रहने वाला है जिसमें हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावर्ती ग्रंथि को अच्छी से समझेंगे पूरे डिटेल से। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये ग्लैंड आप लोगों का होता क्या है। ग्लैंड यानी होता है ग्रंथि। अब शरीर का छोटा सा एक थैला होता है जिसमें आप लोगों का हार्मोन और एंजाइम भरा होता है, यही आप लोगों का ग्लैंड कहलाता है यानी कि ग्रंथि कहलाता है। उसी के आधार पर ग्लैंड को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो आप लोगों का भाग है ये बहिस्रावर्ती ग्रंथि है जिसको इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। दूसरा आप लोगों का जो होता है ये अंशरावर्ती ग्रंथि होता है जिसको इंग्लिश में इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो आप लोगों का होता है ये आप लोगों का मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड होता है। तो इन तीनों को डिटेल से हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि बहिस्रावर्ती ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। देखिए इनसे आप लोगों का एंजाइम निकलता है और ये जो एंजाइम है ये डायरेक्ट आप लोगों का ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए, ठीक है, यानी ब्लड के साथ ये नहीं आना चाहिए। इसीलिए इनके लिए अलग से एक डक्ट यानी कि नली बनाई जाती है जिसको हम डक्ट कहते हैं, हिंदी में नली कहते हैं। अब सबसे पहले आप लोग समझो, अगर हमारे शरीर से पसीना निकलता है त्वचा से, तो क्या कभी भी जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है, त्वचा से पसीना जब निकलता है, तो क्या कभी भी आप उसमें देखते हैं कि उसमें आप लोगों का ब्लड निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, क्योंकि उसके लिए अलग से एक रास्ता बनाया गया है, डक्ट बनाया गया है, नली बनाया गया है, ठीक है। अगर हम उल्टी कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे उल्टी कर रहे हैं तो उल्टी करने के बाद क्या उससे ब्लड निकलता है? नहीं निकलता है। वो तो आप लोगों का डाइजेस्ट अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है जिसके कारण से हम उल्टी करते हैं और सारा खाना बाहर आ जाता है। लेकिन जब हम उल्टी करते हैं तो क्या उसमें से ब्लड निकल के आता है? नहीं निकल के आता है। क्यों नहीं निकल के आता है? क्योंकि उसके अंदर जो है अलग से आप लोगों का डक्ट यानी नली बनाया गया है। ये ब्लड के संपर्क में नहीं होना चाहिए। वो सब एंजाइम है ना, पसीना निकलना या फिर उल्टी होना या फिर जो हमारा तेलीय पदार्थ होता है जैसे कि नाक के अंदर जो कटाव के रूप में म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, या फिर जो आप लोगों का नाक के ऊपर में सीबम होता है, तो उन सभी में अलग से रास्ता बनाया गया है। उन सभी का अलग से रास्ता बनाया गया है ताकि वो जो हमारा एंजाइम है वो निकल सके बाहर, ना कि ब्लड के साथ वो संपर्क में आएगा। आई बात समझ में? जैसे पेशाब हो गया, जैसे उल्टी हो गया, जैसे हम लोगों का यहाँ पे स्पर्म हो गया, ठीक है, जैसे पसीना हो गया, जैसे कीचड़ हो गया, तेलीय पदार्थ हो गया, ऑयली पदार्थ हो गया, तो ये जो भी हमारे शरीर में निकलते हैं, हमारे शरीर से जो भी चीज़ निकलता है जो कि ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है वो सभी हमारा बहिस्रावर्ती ग्रंथि कहलाएगा यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी एक एंजाइम है, इसके लिए अलग से डक्ट यानी नली बनाई गई है ताकि जो एंजाइम निकलेगा वो उस साइड से निकल जाएगा, ठीक है, और हमारा जो ब्लड है उसके संपर्क में नहीं आएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। हम फिर से इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो आप लोगों का होता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है जो कि अंशरावर्ती ग्रंथि होता है। अब इसके बारे में समझिए ये क्या है। तो देखिए जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इससे आप लोगों का हार्मोन निकलता है और हार्मोन जो है ये आप लोगों का ब्लड के संपर्क में रहता है, तो इसको कोई आवश्यकता नहीं होता है कि इसको अलग से कोई नली या डक्ट बनाया जाए। और तीसरा जो आप लोगों का होता है ये मिश्रित ग्रंथि होता है, मिक्स्ड ग्लैंड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन के ग्लैंड के बारे में समझते हैं। यहाँ से आप लोगों को समझ में क्या आया? सबसे पहले हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में समझें तो इसको हिंदी में हम बहिस्रावर्ती ग्रंथि कहते हैं। तो इनसे आप लोगों का एंजाइम निकलता है, हाँ निकलता है। एंजाइम जो है ये ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए और नहीं आने के लिए अलग से एक डक्ट यानी कि नली बनाई जाती है ताकि ये पास हो सके। जैसे कि हम रोते हैं, ठीक है, जब हम रोते हैं तो आंसू निकलता है, आंसू में लाइसोसोम पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को मार देता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जब आंसू निकलता है तो उसके लिए अलग से आप लोगों का एक नली बनाया गया है ना कि उसके साथ ब्लड आ जाएगा। आंसू जब हम रोते हैं तो क्या उसके साथ ब्लड निकलता है? नहीं निकलता है, वो तो अलग रहता है। जब त्वचा से पसीना निकलता है तो जब इधर निकल गया, इधर निकल गया, तो जब पसीना निकलता है तो क्या उसमें आप लोगों का ब्लड आता है? नहीं आता है, उसके लिए अलग से एक नली बनाई गई है। जब हमें उल्टी आती है तो उल्टी जब हम करते हैं तो उसके लिए अलग से डक्ट यानी कि नली बनाई गई है, उससे तो आप लोगों का यहाँ पे ब्लड नहीं निकल रहा है, ब्लड से वो अलग है,
ठीक है। अगर हम लोगों का यहाँ पे स्पर्म निकलता है तो स्पर्म जब निकलता है तो उसमें क्या ब्लड निकल के आता है? नहीं निकल के आता है। उसके लिए अलग से एक रास्ता बनाया गया है, डक्ट बनाया गया है, नली बनाया गया है, ठीक है। अगर जो हमारा कीचड़ है, जो हमारा आँख में कीची होता है, कीचड़ होता है, उसके लिए अलग से एक रास्ता बनाया गया है जो पंक्टम के पास होता है। हमारे नाक में जो म्यूकस होता है, जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है, वो अलग होता है। क्या उससे कभी भी आपने ब्लड देखा है? ब्लड निकलते हुए नहीं देखा है। जो तेलीय पदार्थ है, क्या उससे देखा है? नहीं देखा है। तो सिंपल सा हमने ये समझा कि जो ब्लड के साथ नहीं रहेगा वो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावर्ती ग्रंथि कहलाएगा, ठीक है। जिससे एंजाइम निकलेगा वो हमारा ब्लड के संपर्क में नहीं होगा और उसके लिए अलग से नली यानी कि डक्ट बनाई जाएगी अलग। और जो हमारा दूसरा है ये अंस्रावर्ती ग्रंथि कहलाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड। इनसे हार्मोन निकलेगा। ये डायरेक्ट ब्लड यानी संपर्क, ब्लड के संपर्क में ये रहेगा और इसके लिए अलग से कोई डक्ट की आवश्यकता नहीं होगी, नली की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड का पेशाब ले सकते हैं। पेशाब जब करते हैं हम लोग तो पेशाब जब किया जाता है तो क्या उसमें आप लोगों का ब्लड निकलता है? नहीं निकलता है, क्योंकि उसके लिए एक अलग से नली बनाई गई है, डक्ट बनाई गई है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन क्या होता है। एक्सोक्राइन यानी जो कि ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा। जो एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा वो आप लोगों का एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाएगा। चाहे वो पसीना हो, चाहे उल्टी हो, चाहे स्पर्म हो, चाहे आप लोगों का तेलीय पदार्थ हो, चाहे म्यूकस हो, चाहे पेशाब हो, चाहे कुछ भी हो, जिसके लिए अलग से रास्ता बनाया गया है। दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिससे हार्मोन तो निकलेगा लेकिन उसको आवश्यकता नहीं होगी किसी प्रकार की डक्ट की, क्योंकि हार्मोन जो है वो डायरेक्ट ब्लड के संपर्क में रहेगा। अब यहाँ पे तीसरा समझते हैं। यहाँ पे लड़के क्या करते हैं कि यहाँ पे बहिस्रावर्ती ग्रंथि और अंस्रावर्ती ग्रंथि यानी कि एक्सो और इंडो करते रह जाते हैं और मिक्स्ड ग्लैंड को भूल जाते हैं। तो यही कन्फ्यूज़न है। मिक्स्ड ग्लैंड से हम समझते हैं। अब मिक्स्ड ग्लैंड यानी क्या होता है? ये होता है ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी क्या होता है? ये आप लोगों का एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों का पैनक्रियाज है यानी कि अग्नाशय है। अब आप इसको ऐसे समझो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक आप लोगों का ऑलराउंडर पैन है, ठीक है। वो पैन से आप ऑमलेट भी बना सकते हैं। किचन में जो आप लोगों का चाय बनता है उससे आप लोग चाय बना सकते हैं, या फिर ऑमलेट बना लिया, चाय बना लिया, सब्जी काट लिया, तो उनसे हम 3 चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो हम लोगों का मिक्स्ड ग्लैंड है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मैंने पैनक्रियाज यानी अग्नाशय बताया, उसमें भी आप लोगों का 3 चीज़ों से वो मिलके बना होता है। पहला आप लोगों का जूस उससे बनता है, दूसरा आप लोगों का एंजाइम होता है और तीसरा आप लोगों का हार्मोन होता है जो कि इंसुलिन हार्मोन होता है। इंसुलिन हमेशा याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड। ये आप लोगों का ऑलराउंडर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बनाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को कहा कि हम आज सिर्फ और सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में समझेंगे। ये जो आप लोगों का इंडोक्राइन ग्लैंड है और ये आप लोगों का मिक्स्ड ग्लैंड है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अच्छे तरीके से डिटेल से आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि देखिए ना ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का बड़ा टॉपिक है। तो पार्ट 1 में मैं आसानी तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे ये एक्सोक्राइन ग्रंथिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों का एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। इसमें हम लोग इसका टोटल फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेरोमियन ग्लैंड के बारे में। ये आप लोगों का एक्सोक्राइन ग्रंथिया का पहला आप लोगों का रहने वाला है फंक्शंस। अब इसमें हम लोग ये समझते हैं कि सेरोमियन ग्लैंड कहलाता क्या है। देखिए ये हमारे कान में पाया जाता है। कान में हमारा ईयर वैक्स का निर्माण करता है, वैक्स का निर्माण करता है, जिसको मोम कहते हैं। कान में ये मोम बनाता है। अब यही आप लोगों का क्या होता है, कई सारे लोगों को देखते हैं कान खोदने का आदत होता है, तो वो क्या करते हैं, कान को खोदते हैं। कभी माचिस का डिब्बा में जो तिल्ली होता है उसको निकाल करके खोदते हैं, या फिर कई लोगों को देखते हैं कि जो आप लोगों का पेपर होता है उससे निकालना, या फिर कई लोगों को देखते हैं जैसे कि ये कलम है, हाथ है, इससे निकालना शुरू कर देते हैं, चाबी से निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आप लोगों का कान में ईयर वैक्स होता है ना, ये क्या करता है, कान को प्रोटेक्ट रखता है, यानी कान को सुरक्षित रखने के लिए कान में ये बनता है। और कई लोगों को देखते हैं कि वो निकालते हैं। तो इसका एक फंडा है, ये कहता है कि भाई आपको जितना निकालना है निकालो, हम तो बनाते रहेंगे, आपको जितना खोदना है खोदो, और उस टाइप से उनको आदत लग जाता है, ठीक है। और कई लोगों को यही हो जाता है, भर जाता है, तो देखते हैं जा करके डॉक्टर के पास पिचकारी मरवाते हैं, किससे, सुई वाला जो आप लोगों का भोगता है उससे, ताकि वो जो हमारा गंदगी है वो निकल जाए। लेकिन ईयर वैक्स जो है ये आप लोगों का हमेशा याद रखो सेरोमिनियन ग्लैंड का एक हिस्सा है जो कि आपका कान को प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है। दूसरा आप लोगों का लैक्रिमल ग्रंथि कहलाता है। अब ये आप लोगों का क्या है, लैक्रिमल ग्रंथि, जैसे कि मैं आई बना करके आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि इस प्रकार से हमारा एक आई है, ठीक है,
इसका जो ऊपर वाला हिस्सा में है ना, यहाँ पे आप लोगों का लैक्रिमल ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा में हम आगे पढ़ेंगे जो कि आप लोगों का मीबोमियन ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले हम लैक्रिमल ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। लैक्रिमल ग्लैंड जो है ये आपका ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पंक्टम पाया जाता है। अब मैं अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा लैक्रिमल ग्रंथि है ये हमारे आँख के ऊपरी सिरे में पाया जाता है, यानी ऊपरी साइड में पाया जाता है, देख रहे हैं ना, ऊपरी साइड में। और ऊपरी साइड में ये आप लोगों का पाया जाता है। ये क्या करता है, आंसू का निर्माण करता है। आंसू का निर्माण करने के बाद आंसू में हमारा लाइसोसोम पाया जाता है जो कि कीटाणु बैक्टीरिया को मार देता है। और उसके बाद फिर ये जो आंसू है ना, इसी में यहाँ पे आँख के साइड में देखिएगा कोना में एक आप लोगों को दिखेगा मोटा टाइप का, ये आप लोगों का पंक्टम कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आँख के पास, ये आप लोगों का पंक्टम कहलाता है, जो कि क्या करता है, ये आप लोगों का आंसू को स्टोर करके रखता है। क्या करता है, आंसू जो होता है उसको स्टोर करके रखता है। और जब आप लोग नोटिस किए होंगे, जब आप लोग रोते हैं ना, तो आप लोगों का यहाँ पे रोते समय आँख से भी आंसू गिरता है और नाक से भी। तो कई सारे बच्चों को देखते हैं कि जब वो रोते हैं तो पूरा छियाल इधर कर देते हैं, यानी कि नाक से भी गिर रहा है, उसके बाद फिर आप लोगों का आँख से भी गिर रहा है। कई सारे बड़ों लोग को भी होता है, इसी कारण से होता है। आई बात समझ में, यही आप लोगों का कहलाता है लैक्रिमल ग्रंथि। तीसरा जो है ये आप लोगों का मीबोमियन ग्रंथि है। अब मीबोमियन ग्लैंड क्या कहलाता है, सो देखिए, ये हमारे आँख में ही पाया जाता है। अब ये आपका आँख को सुरक्षा देता है। किस प्रकार से, ये हमारे आँख में कीचड़ बनाता है, यानी कि ऑयल बनाता है, ऑयली पदार्थ या फिर कीचड़। देखते हैं ना सुबह सुबह में जो आप लोगों को कीचड़ टाइप का होता है, सुबह होते हैं फ्रेश होते हैं उसको निकाल देते हैं। तो ये क्या करता है, जो आप लोगों का धूल दंकड़ हो गया तो उन सभी को आपका आँख में ना जाए, इसके कारण से प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाता है, कीचड़ बनाता है, जिसको आप सुबह होता है उसको उठ देते हैं, निकाल लेते हैं, रात को ये आप लोगों का बनता है। कई सारे छोटे बच्चे को देखेंगे कि आप स्कूल चला जाएगा, प्रेयर करने लगेगा और वहीं पे ये बकोटता रहता है। तो यही आप लोगों का क्या होता है, किच्ची होता है, ठीक है। कई सारे बड़ों को भी आप देखते हैं। तो ये आप लोगों का बचपन में आप लोग प्रेयर जब करते होंगे स्कूल में तो इसी प्रकार से चल जाते होंगे बिना फ्रेश हुए, ठीक है। आप लोगों का आँख में लगा रहता है कीचड़ और वहीं पे जा कर के प्रेयर करते हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे निकालते रहते हैं, ऐसे ऐसे निकालते रहते हैं। यही आप लोगों का है पंक्टम नहीं, ये आप लोगों का मीबोमियन ग्रंथि, जिसके कारण से कीचड़ और ऑयल का निर्माण होता है, किसमें, आँख में। आई बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप लोगों का नेक्स्ट ग्लैंड है, चौथा ग्लैंड, ये आप लोगों का स्वीट ग्लैंड कहलाता है, जो कि श्वेत होता है। श्वेत नहीं, श्वेत यानी होता है सफ़ेद, ये आप लोगों का श्वेत है। क्या, श्वेत यानी कि स्वीट ग्लैंड। ये क्या है, ये हमारे शरीर के त्वचा में पाया जाता है। ये हमारे त्वचा में पाया जाता है, जो कि आप लोगों का पसीना का निर्माण करता है। और पसीना का निर्माण करता है तो पसीना में नमक का मात्रा होता है। तो जब आप पसीना को चाट के देखिएगा ना तो उसमें नमक का मात्रा आपको दिखेगा। तो इसका काम यही होता है कि भाई पसीना बनाना है और उसमें नमक का मात्रा डालना है। उसके बाद फिर जो आपका पांचवा ग्लैंड आता है, ये आप लोगों का सेबसियस आता है, सेबसियस ग्लैंड, जो कि आप लोगों का तेलीय होता है, तेलीय पदार्थ होता है। ये आप लोगों का नाक के ऊपर में पाया जाता है, जैसे कि सीबम का निर्माण करना, ये नाक के ऊपर में देखिएगा, नाक के ऊपर में ये आप लोगों का पाया जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का त्वचा जो है ना, इसका चिकनाहट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मुलायम लगेगा। कोई भी क्रीम काम नहीं आता है। आप लोग आज तक जो भी क्रीम लगाते आए हैं ना, वो सब आप लोगों का बेवकूफ़ बनाता है। यही आप लोगों का मुख्य रूप से सीबम का निर्माण होता है, जिसके तहत जो आपका त्वचा होता है वो हमेशा चिकना रहता है, लाइट रहता है। जो आप लोगों का गाय रहता है, क्या वो क्रीम लगाती है? या बफेलो रहता है वो लगाता है? नहीं, गाय हमेशा चिकना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप लोगों का सीबम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य में भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस कारण से आपका जो शरीर है वो चिकना रहता है। और जब आप उसको क्रीम पे पोत देते हो ना, तो अंदर में तो वो काम चल रहा है, लेकिन बाहर से क्या होता है कि फिर आप लोगों को फोड़ा फुंसी हो जाता है। इसी कारण से होता है। तो अपना काम सीबम कर रहा है। आई बात समझ में? सीबम जो है अपना काम कर रहा है, जो कि नाक के ऊपर पाया जाता है। उसकी वजह से आप लोगों का जो शरीर है, त्वचा है, वो आपका चिकनाहट रहता है। जैसे कि पक्षी को देखते हैं, पक्षी का जो पूंछ होगा वो आपको बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, इसी वजह से रहता है। ठीक है। जैसे गाय देखते हैं, उसका जो शरीर है, उसका जो आप लोगों का त्वचा है वो काफ़ी ज़्यादा चिकना रहता है। क्यों? इसी के वजह से रहता है। क्यों? क्योंकि सीबम का निर्माण करता है। किस ग्लैंड के वजह से? ये आप लोगों का सेबसियस ग्लैंड के वजह से, क्योंकि ये आप लोगों का तेलीय होता है। ठीक है। सीबम का निर्माण करना नाक के ऊपर। अब यहाँ पे आप लोगों का छठा जो ग्लैंड आता है, ये सैलिवरी ग्लैंड, और आप लोगों का सातवां गैस्ट्रिक ग्लैंड आता है। तो हम सैलिवरी ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। इसका काम क्या होता है? ये आप लोगों का पाचन एंजाइम होता है, पाचन का काम ये करता है। सबसे पहले पेट में पाचन आप लोगों का करता है। पेट में पाचन
एक आप लोगों का पेप्सिन होता है, एक आप लोगों का रेनिन होता है। देखिए पेप्सिन रेनिन जो होता है ना, ये दोनों और तीनों के बारे में, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन, इन तीनों इंजाइम्स के बारे में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में अच्छे तरीके से पढ़े हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है, या जो हमारा गैस्ट्रिक ग्रंथि है यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये क्या करता है, पाचन यानी इंजाइम बनाता है। कहाँ पे, हमारा जो स्टमक है ना उसमें पचाता है। जो हम लोग भोजन करते हैं, ऊपर से ग्रहण करते हैं, वो हमारा जब फूड पाइप होता है उसके थ्रू आते आते जब हमारा स्टमक में आता है तो वहाँ पे आप लोगों का उसको पचाता है। कैसे पचाता है, ये आप लोगों का पेप्सिन और रेनिन जो है, ये दोनों आप लोगों का पेट में पाया जाता है। इन दोनों का काम क्या है, पेट में डाइजेस्ट करना, किसको, फूड को। और जो आप लोगों का ट्रिप्सिन देख रहे हैं ना, ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है, ये हमारी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है और वहीं पे इसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तीनों का काम तो एक ही है कि भाई पचाना है, लेकिन इसमें जो आप लोगों का पेप्सिन और रेनिन है, ये दोनों आप लोगों का पेट में होगा, और जो आप लोगों का ट्रिप्सिन है ये छोटी आंत में। ये मैं अच्छे तरीके से पूरी डिटेल से आप लोगों को समझाया हूँ डाइजेस्टिव वाले सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसको आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझा सैलिवरी ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम है। अब यहाँ तक हमने समझ लिया है। ठीक है, देख सकते हैं जठर ग्रंथि। अब यहाँ पे 8वां जो आप लोगों का ग्लैंड आता है, ये म्यूकस ग्लैंड है। अब म्यूकस ग्लैंड क्या है, ये आप लोगों का म्यूकस निर्माण करता है, जो कि चिपचिपा पदार्थ है। चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस निर्माण, कुछ आया समझ में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा था ना, हमारा जैसे ये नाक है, ठीक है, नाक के पास आप हड्डी देखते हैं, ये हड्डी नहीं होता है, नाक में हड्डी नहीं पाया जाता है। जो यहाँ पे आप लोग उठा हुआ देखते हैं ना थोड़ा सा साइड में, यहाँ पे आप लोगों का म्यूकस पाया जाता है, और यही म्यूकस में आप लोगों का धूल धंकड़ जो होता है जाकर के फंस जाता है, और जिसको आप लोग निकाल लेते हो। ठीक है, यही आप लोगों का नेटा जिसको आप लोग कहते हो, यही आप लोगों का सूख जाता है नकटी टाइप का, उसको निकाल करके उधार के फेंक देते हो, तो यही आप लोगों का म्यूकस पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ। इसका काम क्या होता है, जो धूल धंकड़ आ रहा है कान में, नाक में, उसको बचाना। तो म्यूकस क्या करता है, वही काम करता है, चिपचिपा पदार्थ है। ये हमारा सबसे पहले कटाप यानी चिपचिपा पदार्थ नाक के ऊपर में रहेगा, अंदर में, और उसके बाद फिर एक जगह ये और रहता है, कहाँ पे, हमारा जो बढ़िया हाथ होता है उसका जो हमारा मलाशय होता है, वहाँ पे आप लोगों का ये रहता है। कौन रहता है, यही आप लोगों का चिपचिपा पदार्थ यानी कि म्यूकस। और म्यूकस का एक और काम है, जो हम लोगों का सैलिवरी ग्लैंड, ये सैलिवरी ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया है। जो हम लोगों का भोजन है ना, जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा जो भोजन को चिपचिपा बनाता है ना, यही म्यूकस बनाता है, यही आप लोगों का चिपचिपा बनाता है, जिसके कारण से हम लोग अच्छे तरीके से भोजन को निगल पाते हैं। उसके बाद वो पेट में जाता है, फिर आप लोगों का अच्छे तरीके से वो डाइजेस्ट होता है और मलाशय के थ्रू निकल के आ जाता है। इसी का सबसे बड़ा योगदान होता है उसमें। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि म्यूकस क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट ग्लैंड आता है, ये लीवर आता है। लीवर क्या होता है, लीवर को हिंदी में हम लोग यकृत कहते हैं, उर्दू में इसको हम जिगर कहते हैं। और जो हमारा लीवर है, ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है, यानी दो कोशिकाओं से मिलके बना होता है। पहला आप लोगों का हैप्टिक कोशिका आता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग हैप्टिक सेल कहते हैं, और दूसरा आप लोगों का कोफर कोशिका आता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोफर सेल कहते हैं। तो इन दोनों से मिलके बना होता है लीवर। अब यहीं पे आपको पता चलेगा, जब हमारा हैप्टिक कोशिका आप लोगों का खराब हो जाता है ना, तब आप लोगों का संक्रमण के कारण खराब हो गया, बैक्टीरिया के कारण खराब हो गया, ठीक है, वायरस के कारण खराब हो गया, तब एक बीमारी होती है जो कि आप लोगों का कहलाता है, क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस नाम का आप लोगों को बीमारी हो जाता है। कब होता है, जब आप लोगों का हैप्टिक कोशिका खराब होता है तब। अब यहाँ पे समझेंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये लीवर है, और लीवर जो है ये आप लोगों का बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जाना जाता है, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप लोगों का लीवर है, अगर लीवर में आप काट पीट कर दीजिएगा ना, तो जब लीवर में काट पीट कर दीजिएगा, जैसे कि ये हमारा लीवर है, ये हमारा जो लीवर है ये दाहिना साइड होता है, जब इसको काट पीट कर दीजिएगा तो ये क्या करेगा, अपना जो क्षतिग्रस्त अंग होगा इसको बहुत तेज़ी से, रफ्तार से तुरंत आप लोगों का सेल कोशिका सेल डिवीजन के थ्रू तुरंत ठीक कर लेगा। ठीक है, इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है करने के लिए। और वहीं अगर बाएँ हो जाए तो दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे कि जो हमारा क्षतिग्रस्त अंग होता है लीवर का, यानी कि यकृत का, जिगर का, ये
अंगों को स्वयं ठीक कर लेता है, किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू, यानी कोशिका का विभाजन। अब देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे चाकू कोई भोंक दिया है, चाकू आपका भोंक दिया है, दाएं साइड में लीवर होता है, वहाँ पे जाकर के भोंक दिया है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलिएगा डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया है। अब डॉक्टर क्या करेगा? आपको दवाई दे देगा, जो भी उसका इलाज होता है वो करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोगों का जो लीवर है वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा, और तुरंत आप लोगों का जो लीवर है वो क्षतिग्रस्त अंग को ठीक कर लेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्षतिग्रस्त अंग होता है ये सबसे ज़्यादा रफ्तार से अपना सेल डिवीजन यानी विभाजन करता है, कोशिका विभाजन करता है, और तुरंत आप लोगों का जो क्षतिग्रस्त अंग होता है इसको तुरंत ठीक कर लेता है। और वहीं अगर बाएं साइड मार दिया तो बहुत दिक्कत होगा, शायद आप बचे भी ना, ये भी याद रखें। तो ये आप लोगों का लीवर का काम होता है। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि लीवर में ही, जैसे कि हमारा जो लीवर है ये आप लोगों का हैप्टिक कोशिका और कोफर सेल से मिल के बना है ना, तो लीवर जो है ये हैप्टिक कोशिका कोफर सेल से मिल के बना है। तो ये जो हमारा कोफर सेल है ये आप लोगों का जहरीला पदार्थ और बैक्टीरिया को क्या करता है? मारता है। कोफर सेल है ये जहरीला पदार्थ और बैक्टीरिया को मारता है। सबसे बड़ा दुश्मन किसका है? कोफर सेल। किसका कोफर सेल दुश्मन है? बैक्टीरिया और जहरीला पदार्थ का। ठीक है, इस कारण से हमारा जो यहाँ पे लीवर होता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। अब यहाँ पे देखिए फाइब्रिनोजेन आता है, फाइब्रिनोजेन और आप लोगों का प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन, ये तीनों क्या है? ये तीनों आप लोगों का लीवर में प्रोटीन का निर्माण करता है। ये दोनों जो आप लोगों का फाइब्रिनोजेन है और जो आप लोगों का प्रोथ्रोम्बिन है ये क्या करता है? रक्त का थक्का को जमाता है शरीर में। और ये जो आप लोगों का हेपरिन है ये क्या करता है? शरीर के अंदर नहीं जमने देता है खून को, ब्लड को, रक्त का थक्का को। ठीक है, आई बात समझ में? ये जो हमारा फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन है, हेपरिन है, ये तीनों लीवर का प्रोटीन का निर्माण करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का काम ये है कि ये शरीर के ऊपर जो है ना, शरीर के बाहर में ये क्या करता है? रक्त के थक्के को जमाता है। लेकिन जो हमारा हेपरिन है ये शरीर के अंदर में रक्त के थक्के को नहीं जमने देता है। ठीक है, इसका यही काम है। फिर आप लोगों का बिलिरुबिन आता है। अब ये बिलिरुबिन क्या है? तो बिलिरुबिन निर्माण क्या है? अब जैसे कि जब हमारा लीवर खराब होता है तो क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो हमारा पूरा शरीर पीला हो जाता है। ये पीला रंग का होता है। जब लीवर खराब होता है तो पूरा शरीर जो है ये आप लोगों का पीला रंग का हो जाता है, जिसको पीलिया रोग कहते हैं। इसी कारण से आपको जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, इसी कारण से आपको जॉन्डिस हो जाता है। ये बिलिरुबिन निर्माण क्यों होता है? बिलिरुबिन निर्माण इसलिए होता है ताकि जो हमारा लैट्रिन होता है उसका जो रंग है वो पीला रहे, लेकिन वो अधिक हो जाता है जब लीवर आप लोगों का खराब हो जाता है। इसका तो काम है पीला रंग देने का, लैट्रिन जो है वो पीला रंग प्रदान करेगा, लेकिन लीवर खराब होने के बाद पूरा आप लोगों का ये शरीर में फैल जाता है, जिसके कारण से आपका जो शरीर है वो पीला हो जाता है, और उसी को हम बोलते हैं पीलिया रोग। और जब आपको पीलिया रोग होता है तब क्या होता है? आपको जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, तो इसी का काम है, किसका? बिलिरुबिन का। फिर हम लोग जो आगे पढ़ते हैं ये आप लोगों का विली वॉर्डिंग आता है। तो विली वॉर्डिंग क्या है? ये क्या करती है? हमें क्या करती है? रंग प्रदान करती है, हरे रंग प्रदान करती है। ये आप लोगों का हरे रंग का पिगमेंट होता है जो कि बाइल यानी पीत निर्माण करता है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो बाइल पीत है इसको कौन सा निर्माण करता है, तो सिंपल सा समझिए, जो हमारा विली वॉर्डिंग है ये क्या करता है? हरे रंग का पिगमेंट होता है, और ये बाइल यानी पीत को हरे रंग प्रदान करता है। और ये जो आप लोगों का बाइल है इसका निर्माता कौन है? इसको निर्माण कौन करता है? लीवर। और ये जो होता है ना ये आप लोगों का पित्ताशय यानी गैल ब्लैडर में आप लोगों का जमा होता है। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? ये टोटल आपने लीवर का क्या समझा? फंक्शन समझा, यानी कि निर्माता जो कि निर्माण करता है। अब यहाँ से मैं जो आप लोगों को बताऊंगा इसमें बताऊंगा चेंजिंग क्या क्या होता है, यानी कि रूपांतरण क्या क्या होता है। ठीक है, समझा कि निर्माता करता कौन है। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि इसमें हम लोगों का चेंजिंग क्या है, यानी कि रूपांतरण क्या है। अब सबसे पहले समझिए, जैसे कि जो हमारा लीवर होता है, जैसे कि एक खतरनाक पदार्थ है अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को लीवर क्या करता है? चेंज कर देता है, रूपांतरित कर देता है कम खतरनाक पदार्थ यानी कि यूरिया में। उसी प्रकार से ये जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज को चेंज कर देता है किसको? ग्लाइकोजेन में। अब जैसे कि जब हमारा लीवर खराब होता है तो ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, और जो हमारा लीवर है वो क्या करता है? जो एनर्जी होता है उसको स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजेन के रूप में। ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों का जो लीवर है ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? फैट में बदल देता है, यानी कि चेंज कर देता है, रूपांतरित कर देता है, और फैट के बाद कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। उसके बाद आप मर जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। अब जैसे कि देखो भाई, सबसे अधिक मात्रा
जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है ये लीवर में पाया जाता है। लीवर का काम है कि आप जितना कार्बोहाइड्रेट करेंगे उतना हम फैट में बदलेंगे। अब खूब ज़्यादा छोड़ा किशमिश एकदम खा रहे हैं दबा करके, एकदम जैसे भी मशीन जैसा एकदम मोटा रहे हैं, पूरा एकदम भैंस हो गए मोट के। अब जितना आप लोग खाएंगे उतना आप मोटा होंगे। अब जितना खाते 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 खूब खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट होगा। अब यहाँ पे लीवर देखेगा कि ये खूब खा रहा है तो कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरित कर देते हैं, और ज़्यादा खाएंगे तो भाई फैट में बदल देगा, पूरा भैंस हो जाएंगे खाते खाते। और उसके बाद फिर और उससे भी ज़्यादा खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बना देगा, और कोलेस्ट्रॉल जब बनाएगा तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, उसके बाद आप मर जाएंगे। यही तो होता है। और उसके बाद फिर आप लोगों का स्वार्थिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहाँ पे पाई जाती है, तो ये लीवर में पाई जाती है। जहर तथा शराब से यह नष्ट हो जाता है। अब देखिएगा, जो हमारा लीवर है, अगर जहर है या शराब है उसको पीने से जो हमारा लीवर होता है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये नष्ट क्यों होता है और आदमी क्यों मर जाता है? जहर और शराब पीने से हमारा जो लीवर होता है वो नष्ट हो जाता है और आदमी मर जाता है। क्यों आदमी मर जाता है? क्योंकि जो हमारा लीवर है उसमें विशेष प्रकार का एक सेल पाया जाता है जो कि लीवर बनाता है। जो जैसे कि हमारा जो लीवर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है ना, पहला कोफर सेल, दूसरा जो आप लोगों का है ये हैप्टिक सेल। तो यहाँ पे जो कोफर सेल है ना, ये आप लोगों का एक विशेष प्रकार का सेल होता है, कोशिका होता है, जो क्या करता है, लीवर में जो आप लोगों का कीटाणु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसको क्या करता है, मारता है, उसका शत्रु होता है। लेकिन अब सुबह शाम जहरीला पदार्थ खा रहे हैं, ढकर रहे हैं, खूब ज़्यादा खा रहे हैं तो मरेगा ही ना। अब हमने यहाँ तक ये पढ़ा कि जो हमारा पूरा शरीर में सबसे ज़्यादा जो क्षतिग्रस्त अंग होता है, सबसे तेज़ी से वो डैमेज जो हिस्सा होता है उसको तुरंत ये क्या करता है, सेल डिवीजन के थ्रू लीवर ठीक कर लेता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक बार जहर पिए हैं या दारू पिए हैं, यानी कि शराब पिए हैं, तो ये क्या करता है, मर जाता है, फिर से उठता है और उसके बाद फिर क्षतिग्रस्त अंग को रिपेयर करता है, डैमेज वाला। और अगर आप सुबह शाम खूब ज़्यादा दारू पे दारू, दारू पे दारू, शराब पे शराब, शराब पे शराब पी रहे हैं, हानिकारक पदार्थ खा रहे हैं, बैक्टीरिया खा रहे हैं, वायरस खा रहे हैं, तो लास्ट में ये सेल मर जाता है। और मरने के बाद सेल भी आप लोगों का ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण से लीवर आप लोगों का नष्ट हो जाता है। अब आई बात समझ में, क्यों लीवर नष्ट क्यों होता है और आदमी का मौत क्यों हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का भ्रूण अवस्था आता है। भ्रूण क्या होता है? भ्रूण यानी होता है जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके पेट में जब बच्चा होता है तो उसके बारे में। भ्रूण अवस्था में आरबीसी यानी ब्लड का निर्माण करता है, रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल जो होता है ये ब्लड उसका निर्माण होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझो, इसका निर्माण जो है ना ये 3 चरणों में होता है। जब बच्चा जो होता है, जब माँ के पेट में होता है, तब आप लोगों का जो, जैसे कि सबसे पहले आप लोग समझिए, हम जैसे कि मनुष्य हैं, मनुष्य का जो आप लोगों का ब्लड होता है ये कहाँ पे बनता है, हड्डी में बनता है। हड्डी में यानी हड्डी जो आप लोगों का अस्थित मज्जा यानी कि बोन मैरो होता है उसमें बनता है, ठीक है, जो कि ब्लड वाले चैप्टर में अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो ब्लड जब आप लोगों का बनता है अस्थित मज्जा में, तो वहाँ पे जब आप लोगों का ब्लड बनाया जाता है तो एक नॉर्मल मनुष्य का बनाया जाता है। अब जो बच्चा माँ के पेट में है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा उसका कोमल हड्डी होता है, वो जब पैदा होता है तब उसका आप लोगों का 300 हड्डी होता है। बच्चा के पेट में तो काफ़ी ज़्यादा नरम है ना हड्डी, तो कहाँ पर आप लोगों का खून उसका बनेगा। इस कारण से जब भ्रूण अवस्था में माँ के पेट में, गर्भवती महिला के पेट में बच्चा जब रहता है तब आप लोगों का आरबीसी का निर्माण होता है। और वो निर्माण कहाँ कहाँ पे होता है सो देखिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जब भ्रूण अवस्था में महिला गर्भवती रहती है, महिला के पेट में बच्चा रहता है, माँ के पेट में बच्चा रहता है, तब आप लोगों का जो ब्लड होता है उसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। और अगर डिटेल से पूछा जाए कि लीवर में कहाँ होता है तो ये आप लोगों का मेसोडर्म टिश्यू में होता है। अब इसका भी आप लोगों का 3 चरण है। पहला आप लोगों का जर्दी में होगा। शुरुआती दौर में जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तब आप लोगों का जर्दी में रहेगा, जर्दी थैली में, जो कि यौल्क से होता है। और दूसरा आप लोगों का लीवर में रहेगा। पहला शुरुआती दौर में जब बच्चा माँ के पेट में रहेगा भ्रूण अवस्था में, तब वो जर्दी थैला में आप लोगों का ब्लड रहेगा। दूसरा आप लोगों का रहेगा वो लीवर में यानी कि मध्य में। और जो आप लोगों का इंड टाइम पे रहेगा वो बोन मैरो में रहेगा, क्योंकि तब तक बच्चा पैदा हो जाएगा। तो वो समय आप लोगों का बोन मैरो में आप लोगों का होना शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लड बनना शुरू हो जाता है एक नॉर्मल मनुष्य की तरह, ठीक है। तो आज का टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हुआ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये बहिस्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इंडोक्राइन ग्लैंड और जो आप लोगों का मिक्स्ड ग्लैंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।